नमस्ते। मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है वो है एक्ट थेरेपी का फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट। बेसिकली मैंने अभी तक सारे जो 6 जो पिलर्स है एक्ट थेरेपी के, कॉग्निटिव डिफ्यूजन, एक्सेप्टेंस, सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट, बीइंग प्रेजेंट, कमिटमेंट, वैल्यूज सारे बता दिए हैं। अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बेसिकली एक्ट थेरेपी जो है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी है और मैं ये आपको बोलूँगा कि आप भी इसे देखिए। ठीक है, इस जो मैंने ये सीरीज़ निकाली है उसको आप देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का जो मेन फंडा है, जो मैंने पहले ही बताया है कि बेसिकली आपकी लाइफ में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज या जो भी स्ट्रेस ना आते रहेंगे, उसकी वजह से आप अपने गोल्स पे काम करना मत छोड़ो। अपने गोल्स को मत छोड़ो, आपके जो गोल्स है उस पर आप काम करते रहो, चाहे कितना भी प्रेशर हो। आई नो जब प्रेशर हो जाता है, मेरे साथ खुद होता है कि जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो जैसे हमें ओसीडी है तो हमें ज़्यादा थॉट्स आने लग जाते हैं ओसीडी के, राइट। तो दिमाग नहीं लगता है, फोकस का इशू हो जाता है, कंसंट्रेशन का इशू इशू हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के ये 6 पिलर्स को समझ जाएंगे और उसे यूज करेंगे, तो आप अपने उस स्ट्रेस के जो थॉट्स को इग्नोर करके अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मेन चीज यही होगा। स्ट्रेस सबके लाइफ में है, सब उसके स्ट्रेस सबके लाइफ में है। उस आपके लाइफ में तो स्ट्रेस ज़्यादा है क्योंकि आपको ओसीडी एंग्जाइटी के इश्यूज है, राइट। तो आप अपने थॉट्स और अपने जो फीलिंग्स है उसको मैनेज करके देखो। जो थॉट्स और फीलिंग्स, हमें लगता है कि थॉट्स और फीलिंग्स है ना, हम पे कंट्रोल है, हम उनके सामने पावरलेस है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, उस मोमेंट पे हमें लगता है कि हम पावरलेस है, पर विद टाइम एंड प्रैक्टिस आप अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने दिमाग को, अगर ऐसा होता है ना कि अगर आपका दिमाग आपको बहुत ही नेगेटिव कोई सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में हो, आपने तैयारी करी हुई है, पर आपके एग्जाम में यही आपको आ रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। तो आप अगर ना आपने एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ठीक से किया है, तो आप उन थॉट्स को इग्नोर करके आप ये सोच सकते हो कि नहीं, मैंने पढ़ा है, मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा ही करूंगा। देखो, मैं पॉजिटिव थिंकिंग का ना बहुत बड़ा वो हूँ, क्या बोलते हैं, सपोर्टर हूँ। नेगेटिव थिंकिंग मैंने अपनी लाइफ ना आधी बर्बाद कर दी है, नेगेटिव सोच सोच के। सीधा कहूंगा, सच बिल्कुल सच कहूंगा आपके सामने। मैं ऐसे सोच, मुझे पता है कि मैं नेगेटिव सोच सोच के मैंने अपनी लाइफ बहुत खराब करी है। तो पर अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग देखो, नेगेटिव थिंकिंग सोच के या पॉजिटिव थिंकिंग सोच के कुछ हो नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप कुछ भी सोचते रहो कि मैं हाथ से थप्पड़ मारूंगा या हाथ मुझे थप्पड़ मारेगा। मैं सोचता रहूंगा पर थप्पड़ लगेगा नहीं। अगर मैं चाहूंगा तो वो मेरे कंट्रोल में है। कई सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप चाहे कितना भी सोच लो कि होगा। फॉर एग्जाम्पल, पास और फेल का एग्जाम में, वो यार वो अब आप कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, आपने वो क्वेश्चन की तैयारी करी है कि नहीं, इन्विजिलेटर कैसे मार्क्स देता है, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, राइट। तो कई सारी जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उस सिचुएशन में अगर आप चाहे नेगेटिव सोच लो या पॉजिटिव सोच लो, ठीक है, होना जो जो होना है वो तो होगा ही, पास और फेल। तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, या तो खुश होके कर लो या रो के कर लो। अगर रो के करोगे तो आप, जब आप सैड होते हो तो आप देख लो, जब आप बहुत सैड होते हो तो आपके अंदर एनर्जी रहती नहीं है, सैडनेस में एनर्जी चली जाती है। पर अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, पॉजिटिव थॉट्स लाओगे, तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी बढ़ेगी तभी आपको एक एनर्जी मिलेगी कुछ करने की। अगर नहीं तो अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे, आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाओगे। डिप्रेस क्या होता है, मतलब कि सैड, बंदा कुछ नहीं करता, बस पड़ा रहता है। बट अगर बंदा पॉजिटिव थिंकिंग करेगा एंड बंदा पॉजिटिव सोचेगा, तो उसको एनर्जी मिलेगी कुछ करने की, एफर्ट मारने की। कम से कम वो एफर्ट तो मारेगा। अगर आपको एफर्ट मारना है, कम से कम कोशिश पूरी करनी है, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। देखो, कितनी बार मैंने मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें बॉक्सर के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री थी। या वो जो डॉक्यूमेंट्री थी वो एक बॉक्सर के ऊपर थी, और वो बॉक्सर है ना, पूरे डॉक्यूमेंट्री में बता रहा था कि मैं बहुत पॉजिटिव बिलीफ है, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, उसने बहुत ट्रेनिंग भी करी, और उसके बाद पर वो आखिर में हार गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव बिलीफ से कुछ नहीं होता। आप चाहे बैठ के कितना भी सोचते रहो कि मैं कर लूंगा, बट कुछ होता नहीं है उससे। बट अगर आप पॉजिटिव बिलीफ के साथ पर अगर वो पॉजिटिव बिलीफ नहीं रखता बॉक्सर, तो वो ट्रेनिंग में 100% देता भी नहीं, उसको ट्रेनिंग करने का मन भी नहीं करता। अगर वो पहले ही सोच के बैठ जाता कि अरे यार, मेरा तो कुछ होगा नहीं,
मैं तो फेल हो जाऊंगा, है ना। वो तो कुछ मैं मतलब कि हार जाऊंगा, तो मैं फिर प्रैक्टिस ही क्यों करूँ, तो वो प्रैक्टिस भी हाफ माइंडेड करेगा। पर अगर आपको फुली फुली फोकस से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी चीज़ की तैयारी करनी है, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो दैट इज माय पॉइंट कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करो एंड साथ में मेहनत भी पूरी करो। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। लोग तो कितना सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, पर कोई बनता है? नहीं बनता है। आप पॉजिटिव थिंकिंग करो, उसके साथ एफर्ट भी मारो। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की जो दो लैंग्वेज है, लॉजिक और इमोशंस, जो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो उससे इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे। और इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशंस आपकी लाइफ में हैवॉक, मतलब ऐसे प्रलय ला सकते हैं। प्रलय समझते हो, तूफान ला सकते हैं। बट अगर आप अपने उसको मैनेज करोगे, अपने इमोशंस को मैनेज करोगे, तो उसके बाद आप लॉजिकली सोच सकते हो। जब आपको गुस्सा आ जाता है, फॉर एग्जांपल बहुत गुस्सा आ गया, गुस्से में लोग मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। बट अगर आपने गुस्सा आ रहा है, पर आपने अपने गुस्से को मैनेज किया, कंट्रोल किया, फिर आपने लॉजिकली सोचा ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो भी आपने गुस्से को मैनेज करने के लिए, जैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे कोई भी सिचुएशन है और मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, बट गुस्से में मैं घुसूंगा, गुस्सा जो मुझे कह रहा है करने के लिए वो करूंगा, तो चीजें और खराब हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी किसी के साथ आर्गुमेंट कर रहा हूँ और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो वो आर्गुमेंट तो कहीं और चले गया ना, वो तो थप्पड़ मार दिया, ये वो सारी चीजों में चले जाएगा। जो पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट तो कहीं पे चले गया, राइट। तो आपको ये करना है कि आपको अपनी जो सिचुएशन, मतलब आपको ये समझना है कि आपको ठीक है, आपको बहुत एंजाइटी है, आपको एंगर आ रहा है, ठीक है, उस इमोशंस को मैनेज करो। एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, लॉजिकली सोचना शुरू करो। लोग ना, मैंने जैसे बोला ना, थॉट और थिंकिंग में फर्क है। थॉट तो बहुत आते हैं, पर थिंकिंग नहीं कर पाते। तो थिंकिंग आपको करना है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी आपको वो पिलर्स देता है, 6 पिलर्स, 6 तरीके, जिससे आप अपने माइंड को शांत करो और एक लॉजिकल थिंकिंग करो। जो ये होता है ना कि एक्सेप्टेंस और कॉग्निटिव डिफ्यूजन, इससे होता है आपके दिमाग शांत। जो ये, ठीक है, सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट और बीइंग इन द प्रेजेंट आपको स्थिरता लाते हैं अपने इमोशंस और थॉट्स के प्रति। वो आपको स्थिर बनाते हैं, और स्थिर बन के फिर आप लॉजिकली सोच सकते हो किस चीज के बारे में, अपने वैल्यूज के बारे में, वैल्यूज के लिए कमिट हो सकते हो। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में तो कहूंगा कि सिर्फ अगर आपको ओसीडी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सिर्फ तब ना यूज करें। अगर आपका वो मैनेज भी हो जाता है तो पूरी जिंदगी यूज करें। बहुत ही अच्छी चीज है ये, बहुत ही अच्छा किट है। एक्सेप्टेंस एंड जो कमिटमेंट थेरेपी को आप यूज करिए, आपके लिए बहुत फायदा करेगा ये। तो यही मतलब कि ये कंक्लूजन था एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का। आई होप आपको ये पार्ट्स पसंद आए, जो मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं। आप शुरू से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट देखिए। मैंने एक एक करके सब चीज़ें समझाई है, और मेरे साथ बने भी रहिए। कुछ आपको कमेंट वगैरह कुछ करना है तो आप करिए, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। अभी आप मुझे ये भी बताइए कि आपको आगे चल के किस चीज़ पे वीडियो बनानी है। और मैं आपको एक और तो वो बताइए आप मुझे, ये क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे आप चाहते हो। मैंने काफ़ी टॉपिक्स पे बना चुका हूँ, पर और कौन से टॉपिक्स है जिस पे आप बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ, तो वो आप मुझे बताओ, वो मैं बना दूंगा। ऑल्सो मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कई लोग बोलते हैं कि सर आपकी ये वीडियो नहीं मिल रही है, वो वीडियो नहीं मिल रही है। तो मैं आपको एक सिंपल यूट्यूब का एक तरीका बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको वॉर ओसीडी की मेरी वीडियो ढूंढनी है, तो लिखो वॉर ओसीडी नॉलेज लिबरेट्स, तो सीधा मेरी वीडियो आ जाएगी। तो जो आपका टॉपिक आप ढूंढ रहे हो, उस टॉपिक को लिख के मेरे चैनल का नाम लिख दो, तब आपको वीडियो मिलेगी। नहीं तो आप बैठ के स्क्रॉल करते रहोगे। मेरे 200-250 वीडियो हो गए हैं, तो स्क्रॉल करने में और ढूंढने में भी वो है। या तो अगर आपको स्पेसिफिकली चीजें देखनी है एक के बाद एक, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। देखो, मैं आपको बिल्कुल हर मोड पे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया, आपको कुछ हेल्पफुल मिला लगा। आप मुझे आगे बताइए कि क्या मैं वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक में बनाऊं, काफ़ी मुझे हेल्प करेगा अगर आप बताएंगे मुझे। तो देखो, मैं आपके लिए ही बनाता हूँ, आपके ही अच्छे के लिए बनाता हूँ। तो आप मेरे साथ अगर ज़्यादा जुड़े रहेंगे और आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि कौन सी वीडियोस बनाने हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। एक्ट थेरेपी के बारे में और आपको डाउट वगैरह होगा तो आप लिखिए। ईआरपी थेरेपी जो है,
उसमें भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। ईआरपी थेरेपी में प्रॉपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई है, तो आप ईआरपी थेरेपी की भी मेरी वीडियोस देख लीजिए। ईआरपी थेरेपी और एक्ट थेरेपी, ये 2 थेरेपीज़ है, वो कॉर्नरस्टोन थेरेपीज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा करने वाली थेरेपीज़ है। साथ में मेडिसिन्स, जिन लोगों की एंग्ज़ायटी ज़्यादा हो गई है, उनको मेडिकेशन भी लेना चाहिए। मेडिकेशन जैसे मैंने पहले ही बताया है, एसएसआरआई मेडिसिन्स होती है, पैक्सिल, प्रोज़ैक, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट मन को शांति एक बारी मिल जाए तो उसके जो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप दवाई खाना बंद कर देंगे तो ठीक हो जाते हैं। तो एंग्जायटी है तो आपको जाना मतलब आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। आप थेरेपीज़ समझ लीजिए, मेरी वीडियो देखिए, देखो मैं पहले ही बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप मेरी वीडियोज़ देखिए, समझ लीजिए चीज़ें, बट आपको जो प्रैक्टिस करनी है, वो आप प्रैक्टिस कैसे करिए? खुद से करिए, बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, उनकी हेल्प लीजिए। वो हमारी हेल्प के लिए ही बैठे हुए हैं, ठीक है? तो आप वो करिए और मेरे साथ बनिए, और लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, डरिए मत, कीप फाइटिंग, लड़ते रहिए और अपने गोल्स और वैल्यूज़ को मत भूलिए। गोल्स और वैल्यूज़ पे लगे रहिए, चाहे लाइफ में कितने भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अपने गोल्स और वैल्यूज़ को मत भूलिए। लगे रहिए उस पे, फ़ायदा होगा आप। गोल्स और वैल्यूज़ ही आपको आगे लेके जाएँगे, और जो अपनी मुसीबत है वो थोड़ा हँस के, खुश होके करने की कोशिश करिए। मुसीबत तो होती रहती है, बट हँस के, खुश होके आप उसको फेस कीजिए, तब आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड, एंड बने रहिए, लड़ते रहिए।